पाकिस्तान चैंपियंस कप पाकिस्तान धोखा कप आज शुरू होने से पहले ही एक्सपोज हो गया। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी हाइप बना के रखी थी, जिसके लिए आपने रेड बॉल का टूर्नामेंट इग्नोर किया क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज आ रही है। आपने ये कप लेके आए जिसकी वजह से आपने वो हार छुपाने की कोशिश की अपनी वर्ल्ड कप की, जिससे आपने जो है ना बांग्लादेश की हार छुपाने की कोशिश की और 5 हाई प्रोफाइल कोचेस आप लेके आए जिनको आपने जो है ना 50 लाख महाना पे रखा है और इतनी हेफ्टी सैलरीज पे रख के आपने पूरे निज़ाम को धर्म भरम कर दिया और आपने कहा कि ये पाकिस्तान चैंपियंस कप जो है, जो कि धोखा कप है, इसको आपने लॉन्च करना है। इसके बारे में आपने बोला था कि आपको मीडिया पे आके आपने बोला था कि इस कप के बाद आपको आप देखिएगा रिप्लेसमेंट्स कैसे मिलती हैं। हमारे पास जो है डाटा अवेलेबल नहीं था बोला गया। अब इससे हम जो है ना डाटा कंट्रोल करेंगे, डाटा को मॉनिटर करेंगे और आप देखिएगा हर इंसान के पीछे 5-5 रिप्लेसमेंट्स होती हैं। तो ये बड़े बड़े दावे इस अवाम से किए गए इस पाकिस्तान कप के चैंपियंस कप के बारे में, जिसकी वजह से आपने अंडर 19 का जो टूर्नामेंट था, बच्चों का जो था वो ख्वाब, आपने वो ख्वाब को भी तोड़ा है इस कप की वजह से। अब देखते हैं कि ये कप की जो जितने बड़े बड़े आपने दावे किए हैं इस कप के बारे में, क्या ये वाकई ये रियलिटी है या ये अवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। पहले तो आपको ये बता दें जो लोग हमें देखते हैं कि ये कोई चैंपियंस कप नहीं है, ये वही पेंटेंगुलर कप है जो पहले भी होता था। सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया है, इसके साथ 5 लोग लगा दिए हैं। वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं, पीसीबी चाहता है कि ये लोगों पे सारा क्रिटिसिज्म हो, पीसीबी तक के आगे एक वॉल दीवार खड़ी हो जाए। ठीक है, ऐसी ही चीज़ें करते हैं। अब ये पहला मैच था आज इस पाकिस्तान कप चैंपियंस कप का जो धोखा कप है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका जो पहला ओवर किया था इस टूर्नामेंट का पहला ओवर वो अमाद बट ने किया था। अब अमाद बट वो खिलाड़ी हैं जिनको कुछ हद आपके सीनियर्स कहते हैं कि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट ही नहीं है। मतलब वो तो यहाँ से खेल भी नहीं रहे, वो तो यूएसए में अपनी बहुत सारी क्रिकेट जाके खेल रहे हैं और वो अगर आते भी हैं तो वो ऑलराउंडर है, पुराना बॉल करते हैं। आपके टैलेंट का ये हाल है इस मुल्क के अंदर कि अमाद बट नया बॉल कर रहा था। इस तरह के पिच पे अमाद बट नया बॉल कर रहा था। 100 कितनी 30 पेस भी नहीं आ रही होगी, 127-28 की पेस पे वो बॉलिंग कर रहा था। तो ये स्टैंडर्ड आप जो है ना आते साथ ही आपने सेट किया है कि आपका फास्ट बॉलर अमाद बट था एक टीम में जो वो बॉलिंग कर रहा था। और दूसरा आपका जो था एक और ब्लंडर, आप फैज़ान ओपनिंग कर रहे हैं आपके इस पाकिस्तान कप के अंदर। फैज़ान के बारे में ये मैं क्या ही कहूँ कि वो कौन है और वो कैसे आते हैं। ये सारी चीज़ें कोई हमारी फ्रेटर्निटी में ढकी छुपी है नहीं, एक साहब है उनको लेके आते हैं। और ये फैज़ान आपके उस चैंपियन कप में जिसका आप कहते हैं ये रिप्लेसमेंट बनेगी, फैज़ान ओपनिंग कर रहे हैं। यहाँ से पहली 2 चीज़ों से ही आपकी जो चीज़ें थी वो एक्सपोज हो गई कि करना क्या है, आपको तो कोई आइडिया नहीं है। फिर कहते हैं कि हमारे मेंटोर्स कहते हैं हम बड़ा ट्रैक रखेंगे, हमने बड़ी मेहनत करनी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक ने तो ये तक कह दिया कि हमारे पास क्योंकि टाइम कम है और दुनियाई क्रिकेट ने भी तरक्की करनी है तो हम कोशिश करेंगे ऊपर से आके पकड़ लें। समझ रहे हैं, वो ऊपर से आके पकड़ेंगे। उनसे सबसे पहले तो ये बोलें कि जो कह रहे हैं कि ऊपर से आकर उन्हें पकड़ना है, हम भी दुआ करते हैं वो पकड़ लें, लेकिन कैसे पकड़ेंगे। पहले ये जो अपना हसनैन है इसका बॉलिंग रनअप तो ठीक कराएं, ये तो रिदम में ही नहीं लग रहा। ठीक, ये किसने ठीक करानी है चीजें, ये तो आप ही का काम है, ये तो आपने करना है ना जो इस टीम का कोच है। तो वो उसका बॉलिंग रनअप सेट कराएगा। आप उसके जो शुरू वाले उसने ओवर किए आप देखें, एक बॉल वहां एक बॉल यहाँ, और वो बॉलिंग कर क्या रहे हैं। जो बेसिक है रनअप उनका तो वही ठीक नहीं है, उनका तो रिदम ही नहीं है। तो आपने तो ये कहा था कि हम आके ऊपर से पकड़ेंगे, तो आपने तो पहले मैच में लोगों को उतार दिया है। इतने जो आपने कैंप लगाए, ये सारी चीजें की, तो आपने ये छोटी छोटी चीजें भी मॉनिटर नहीं की हैं। और आपने इतना हाई प्रोफाइल जो आप कह रहे हैं टूर्नामेंट है उसमें आपने एक्सपोज किया सबको। बॉलिंग का स्टैंडर्ड देख रहे हैं आप, मुंह में रख रख के बॉलिंग देख रहे हैं, वाइड शॉट इधर से वाइड कटे खा रहे हैं, ये आपके स्टैंडर्ड हैं। तो पहले आप जो है ना तो वो तो चीज ठीक रहे हैं। और दूसरा आपने स्टैंडर्ड की आप बातें करते हैं कि हम बड़े प्रोफेशनलिज्म। ये आपकी जो टीम थी शादाब जिसके कप्तान है पैंथर की, पहले 4 ओवरों के बाद उनका आप ना वो यहाँ पे जब वेबसाइट चल रही होती है ना तो वो वक्फे नहीं आते।
तो आप उनका ना जरा बॉलिंग चेंज देखें कि वो ओवर के दरमियान ना चेंज किस तरह कर रहे हैं। उनकी ना 4 से 5 ओवर के बाद ना जरा एनर्जी लेवल देखें। तो कोच साहब ये चीजें ठीक नहीं करवाई, ये बताया नहीं था पहले, मैसेज नहीं दिया था कि हमने यूं क्रिकेट खेलनी है, हमने क्विक चेंज करने हैं, हमने ये रिदम ठीक करना है, हमने इस एरिया में बॉलिंग करनी है। तो ये तो चीज आप करवा सकते थे ना, क्विक चेंज वगैरह। या ये तो आपको पता था ना कि ये रिदम में नहीं है, हसनैन का तो रोना भी ठीक नहीं लग रहा है। आप जरा टीवी पे देखिए, आपको नजर आ जाएगा, और जो बॉलिंग वो कर रहे हैं उनसे भी आपको पता लग जाएगा। ये सारी चीजें हैं। 4 ओवरों के बाद आपने जो है ना वाटर मंगा लिया, और आपके पास कोई फास्ट बॉलर अच्छा आपकी टीम में नहीं है। आपने बगैर फास्ट बॉलर के स्टैंडर्ड सेट करने हैं। कौन है आपकी टीम में ऐसा फास्ट बॉलर जो आपके सामने कोई लगा हो कि हाँ कोई फास्ट बॉलर है? कोई भी नहीं था आपकी टीम में, कुछ भी नहीं था, ऑर्डिनरी सी बॉलिंग कर रहे थे। तो इस स्टैंडर्ड्स की बॉलिंग मिलेंगी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो आप कह रहे हैं कि इससे हम रिप्लेसमेंट लेके आएंगे? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों? जो हमें पता है कि आप लोग पीसीबी के लिए काम कर रहे हैं, हमें पता है कि आपकी मजबूरी है, बिकॉज वो अब आपका इदारा है, वो आपको इतने हैवी पैसे दे रहा है, आपने तो कवरिंग ही करनी है आके। लेकिन आपके पास है कोई अच्छा फास्ट बॉलर? आप अपने ईमान से बताएं कि जो बॉलिंग कर रहे थे आपके लड़के, ये हैं इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स? नहीं है, आप नहीं कहेंगे। और ये हाल है आपकी फास्ट बॉलिंग का कि आपने ऑफ स्पिनर जो है ना ठग करके आप पहले 8 ओवरों के बाद जो है ना आप ऑफ स्पिनर ले आए हैं, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग ही नहीं है। वो ऑफ स्पिनर भी जो है वो बैट्समैन है, वो बॉलिंग कर लेता है, खींच खींच के जोर जोर से बॉलिंग करते रहते हैं। वो यही स्टैंडर्ड है आपकी क्रिकेट का, कि वो जो गाइल होती है, वो जो रैप्स होते हैं, वो जो प्रॉपर ऑफ स्पिनर्स होते हैं, वो डिसीव करना, बैट्समैन को ड्राइव खिलाना, ये सारे जो गाइल्स हैं आप खुद करते रहे ना एक टाइम पे। तो ये है स्टैंडर्ड आपके स्पिनर का जिसको आप 8 ओवरों के बाद ले आए हैं? नहीं है। उसके बाद आप लोग जो है ना 1000 बातें करते हैं कि मुल्क में ये, आपके पास तो कीपर ही कोई नहीं है। आपके कीपर ने, उस्मान खान ने जो है ना पहले जो है ना अर्ली ऑन ही कैच छोड़ दिया, कीपर ने कैच छोड़ दिया। और वो क्यों ना छोड़े, वो कीपर है ही नहीं। आपने जबरदस्ती उसको कीपर भी बनाया हुआ है, आपने जबरदस्ती उसकी क्रिकेट भी छुड़वा दी, उसने कोई परफॉर्मेंस उसके बाद की नहीं है। आप जबरदस्ती आप उसको हर टीम में भी डाल रहे हैं, और क्योंकि अब आप डाल रहे हैं तो उसको एडजस्ट भी करवाना है आपने। तो ये तो हाल है आपके तो पास तो पूरे मुल्क में कीपर ही 1-2 है, इसलिए तो वो बगैर फेलियर के बगैर भी खेली जाते हैं, इतने लंबे उनको चांस मिल ही जाते हैं। कि आप तो कीपर भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं यार, आपके पास तो कीपर तक नहीं है। कभी सुना है शातिर नातिर होता है कि कीपर ने कैच छोड़ दिया? लेकिन आपके स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर हैं कि अर्ली ऑन ही आपके कीपर ने कैच छोड़ दिया। ये स्टैंडर्ड्स हैं आपके। इस तरह जो है ना आप चीज़ें अपनी कर रहे हैं। तो फील्डिंग आपके सामने है, फील्डिंग थ्रू आउट आप एनर्जी देखें लड़कों की, आप देखें कि हाँप रहे थे आपके कुछ आज फील्डर तो मैच के अंदर, तो ऐसा लग रहा है 50 ओवर खेले हुए इनको तो कोई सदियां गुजर गई हैं। ये वो लोग हैं बीच में से जो आपके प्लान्स के अंदर हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जब वो क्विक चेंजिंग्स कर रहे हैं, जब वो बॉल के पीछे स्प्रिंट लगा रहे हैं, किस तरह स्प्रिंट लगा, ऐसे ना पानी में भाग रहे हैं। देखिए आप, ये चीजें आपके करने वाली है, कोच की मेंटोर की करने वाली है ना। तो आपने देखी नहीं सारी चीजें, ये आप करके रहे हैं। आपने तो कहा था हमने पाकिस्तानी क्रिकेट ऊपर लेके जानी है, तो आप जेन्युइन कीपर खिलाएंगे तो पाकिस्तान के पास कीपर आएगा ना। आप जब मेक शिफ्ट कीपर खिलाई जाएंगे तो पाकिस्तान कीपर कहां से प्रोड्यूस करेगा? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? किससे झूठ बोल रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। फिर आपका कप्तान जो है ना, पहले भी शादाब ने उसको इस्लामाबाद में ले गया, उसामा मीर को। अब उसामा मीर का एक जो सीन बन गया है, ये टॉक ऑफ द टाउन है, ये ऐसे नहीं जाएगा। उसामा मीर को आप पहले भी जो है ना इस्लामाबाद में लेके गए, उसको सारी मुश्किल जगहों पे आपने उसको एक्सपोज करने की कोशिश की, हर जगह आपने उसको एक्सपोज करने की कोशिश की। आप उसको खुद शादाब रख लेता है, जान के रखता है कि उसको जो मुश्किल जगह हो ना वहां पे वो बॉलिंग करे, और वही हुआ। आपने इस टूर्नामेंट में भी उसको अपने साथ रख लिया है। आपकी पूरी कोशिश होगी कि उसको एक्सपोज करें आप। ये जो चालाकियां हैं ना, यही चालाकियां तो लेके डूब गई हैं पाकिस्तान को, और ये आप अपने बड़ों से सीख रहे हैं। यही तो चालाकियां हैं, और तो हमने अपने बड़ों से कुछ सीखा नहीं है, लेकिन ये चालाकियां जरूर सीख गए हैं। आपने उसको सेकंड लास्ट ओवर करा दिया आज, जब 2 बल्लेबाज सेट खेल रहे हैं, आपने उसको सेकंड लास्ट ओवर करा दिया, उसने मार उसको पागल कर दिया। तो ये आप यही तो चाहते हैं, ये आपकी नीयतें हैं। इसी तरह ही आप लोगों के काम चल रहे हैं। आज आपकी टीम में कोई लगा है कि आपने ये यॉर्कर्स वगैरह मारे हैं? कोई डेप्थ बॉलिंग में आपको कोई एक भी यॉर्कर देखने को मिला है? आप कहते हैं कि आपका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है इस कप का, जिसमें एक बंदे के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो यॉर्कर मार ले।
ये स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपने ये वाले प्लेयर्स भिजवाने हैं जिसमें आप लोगों को जो है ना कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि यहां से आपको प्लेयर्स मिलेंगे। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कैसे झूठ बोल रहे हैं आप? तो यही है। उसके बाद जब पहली इनिंग खत्म हुई, ठीक है, एक टीम और फिर बीच में एक जो मेंटोर हैं उनका इंटरव्यू आता है। वो कहते हैं कि पिच वॉजन ईजी, इट वॉज डूइंग अ बिट अर्ली ऑन। जरा उनको कहिए कि हमने सबने क्रिकेट खेली हुई है। जो उनके ओपनर्स ऑन दी अप शॉटें मार रहे थे, ठीक है, बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत लो था दूसरी टीम की तरफ से, ठीक है, जो फास्ट बॉलर उनके कर रहे थे, लेकिन जो उनके बैट्समैन ऑन दी अप शॉट्स मार रहे थे, जहां पे पिच गंदा होता है या डबल पेस होता है ना, वो शॉट्स नहीं लगते। आप फट्टे पिच पे खेल रहे थे। आप क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हैं? आप लोगों को झूठ नहीं बोलिए। वो तो स्ट्रेट बैटिंग ट्रैक है जिसपे आप खेल रहे हैं और आप कह रहे हैं पिच वॉज डूइंग अ बिट अर्ली ऑन, पिच वॉज डिफिकल्ट। नहीं था पिच डिफिकल्ट, फटा पिच था आपका, फ्लैट पिच था। और उसी पिच पे जब आपके बॉलिंग कर रहे थे, आपने 350 मार दिया। अब देखें कि आप कंपेटिटिवनेस देखें इस टूर्नामेंट की कि एक टीम 350 करके गई है और उसमें भी 350 कराने में उनकी बॉलिंग और फील्डिंग और कप्तानी का हाथ था सारा, ठीक है। अपनी एबिलिटियां कम ही थी, मां सिवाय वो कामरान गुलाम के। वो बड़े जबरदस्त इनिंग खेला है, वो इतने अरसे से वो लड़का परफॉर्मेंस करी जा रहा है इसी उम्मीद में कि मुझे भी चांस मिलेगा। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि उसकी कभी सुनी भी जाएगी इस मुल्क के अंदर। ये यू नेवर नो हियर, आप जितनी मर्जी परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद दूसरी टीम आई है, अवाम बैठी है, क्राउड आया हुआ है, आपने टिकटें फ्री की हुई है, अवाम भरी हुई है। वो पहले 10 ओवर्स के अंदर वो मैच हार गई है, उसके 5 आउट हो गए हैं। तो ये कैलिबर है आपका? आप ये कंपेटिटिवनेस दिखा रहे हैं लोगों को? इस तरह के मैच आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 50 ओवरों का मैच है, कि पहली टीम के ब्लंडर्स के बाद दूसरी टीम जब आई है, वो इतनी उनका नीचे थकी हुई टीम थी उनकी, इतनी उनके जो है ना फिटनेस लेवल नीचे थे कि उनसे तो सही तरीके से खेला नहीं जा रहा था। वही साइम अयूब आपके फिर आके गिर गए और सीधा पैडों पे बॉल मारा है, और शॉर्ट बॉल्स का कोई आंसर नहीं था उनके पास, उनसे पुल ही नहीं लग रहा है। उनके 4 बैट्समैन पुल खेलते हुए आउट हो गए, समेत ही कप्तान के भी। तो ये आप क्रिकेट दिखाएंगे लोगों को कि लोग पहले 10 ओवरों के अंदर टीवी बंद करें और चले जाएं और स्टेडियम से जो है ना लोग जाने लग गए हैं वापस? ऐसे नहीं कर सकते आप। आपने गलत चीजें बयान दे दी हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है। आप कंपेटिटिव क्रिकेट तब खेल सकते हैं जब आपके पास जो प्लेयर्स का पूल हो वो तगड़ा हो। आपके प्लेयर्स के पास आपके पास नहीं है। हर टीम के अंदर 2-2 कीपर चाहिए। क्या आपके पास उस लेवल के कीपर हैं? हर टीम के पास जो है ना 2-2 3-3 स्पिनर चाहिए, एक लेफ्ट आर्म चाहिए, एक लेग स्पिनर चाहिए, एक ऑफ स्पिनर चाहिए। आपके पास है? पूरी डोमेस्टिक के अंदर आप लोगों ने बनाए हैं। ऑलराउंडर्स चाहिए, कि आपके पास वो है? फास्ट बॉलर्स तगड़े चाहिए, कि आपके पास वो है? आपके पास है ही नहीं। हर टीम के पास 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए, 5 टीमें, कि आपके पास है इतनी क्वालिटी के बॉलर्स, इतनी क्वालिटी के बैट्समैन, इतनी क्वालिटी के स्पिनर्स? आपके पास नहीं है। तो क्यों झूठ बोल रहे हैं आप आवाम से? आवाम से आप झूठ नहीं बोलिए, आवाम को डिस्ट्रैक्ट नहीं करिए। आप लोग सिर्फ चालाकियों पे चल रहे हैं। वही चालाकियां आप अपने प्लेयर्स के अंदर इंडल्ज कर रहे हैं। आपने वही शादाब खान को दोबारा से कप्तान बना दिया है। आपने किस लिए उनको कप्तान बनाया? उनके अंदर आप कौन सा फ्यूचर देख रहे हैं? कप्तान तो आप उन लोगों को बनाते हैं और आपके मेंटोर ने कहा जिसका फ्यूचर है। आपने वही उस बंदे को फिर से कप्तान बना दिया है जिसने जो पहले सारी यारी दोस्तियों में मुलव्वस है और ये सारी चीजें करता रहा। अफगानिस्तान की सीरीज याद है ना, क्या हुआ था वहां, किसने क्या किया था, क्या बयान आए थे और टीम कौन सी खेल रही थी। तो जब आप इस तरह के लोगों को जो है ना आगे आप कप्तान बना देंगे तो फिर आपका अल्लाह ही वारिस है, फिर आपका सिर्फ अल्लाह ही वारिस है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ये, मैं अवाम से बात कर रहा हूं, ये वो पाकिस्तान का चैंपियंस कप है जिसको मैं धोखा कप कहता हूं, जिससे वो अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि इस कप से हमें बहुत बहुत बड़े प्लेयर मिल जाएंगे, इस कप से हमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, 5-5 लड़कों का बैकअप एक नंबर पे खड़ा होगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। वो बयान भी जो उन्होंने दिए हैं वो सारे यही रिकॉर्ड है, ठीक है। आज पहला दिन था और दूसरी इनिंग की पहले 10 ओवरों में जो है ना वो मैच खत्म हो गया था। 50 ओवरों का मैच था। ये स्टैंडर्ड है आपका। और जो बॉलिंग आप लोगों ने की है, जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, जो फिटनेस लेवल था और जो प्रोफेशनलिज्म था, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि कोई जो है ना मजेदार कप हो रहा है। आप जरा उठा के देखें अपने पुराने कप्स, ठीक है। आप जरा उठा के देखें उसमें एंथुसियाज्म प्लेयर्स का, आप जरा उठा के देखें उसमें पैशन प्लेयर्स का। ये आप ही की डोमेस्टिक थी।
जरा जाके ना ये जो भी ये कप्स वगैरह तैयार कर रहे हैं और देख रहे हैं ना, जाके उनको दिखाएं कि वो प्लेयर थे जो कप उठाते हैं, दिखाएं कि पीएसएल की किसने उठाई थी, किन किन लोगों ने उठाई थी, दिखाएं आपकी डोमेस्टिक किन लोगों ने उठा के रखी हुई थी। अब आपके पास वो प्लेयर ही नहीं है। अब आपने जो है ना पूरे अपने सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपके पास जो थोड़े बहुत प्लेयर थे वो आपका मुल्क ही छोड़ के चले गए हैं और आपके ऊपर उनका यकीन भी नहीं रहा है ना, वो आपके लिए अब जान मारते हैं। वो कहते हैं कि खिलाना तो आप लोगों ने है नहीं, खेलेंगे तो वही जो 8-10 लड़के हैं, उन्होंने हमें आने नहीं देना, तो वो जोर ही नहीं लगाते उस टाइप का। आप लोगों आप क्या क्या तब्दील करेंगे? आप नहीं तब्दील कर सकते। आप लोगों से भी अब झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये ग्राउंड सब कुछ बता देता है, टीवी सब कुछ दिखा देता है, हम तो वही बता रहे हैं जो हम, और कहीं आके बता दे कि हम गलत बोल रहे हैं, आए बात करें, कोई कह दे कि हम गलत बोल रहे हैं, ये चीजें नहीं है। आए कहें कि कैचेस नहीं छूट रहे, आए कहें कि मैं गलत कह रहा हूं कि जो है ना जनवन विकेट कीपर नहीं खिलाएंगे तो विकेट कीपर्स कैसे डेवलप होंगे। आए हमें अगर आपको यॉर्कर्स देखने को मिले हैं, आए अगर चौथे ओवर में पानी अंदर नहीं जा रहा था तो मुझे बताएं, आए कि वो जो हसनैन का रनअप था अगर वो ठीक है तो हमें बताएं कि हाँ आप गलत कह रहे हैं। आए कि मुंह में रख रख के जो है ना बॉले दे रहे हैं, यूं आपको इंग्लैंड में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया यूं देगा आपको बॉले, हिंदुस्तान यूं देगा। ऐसी होती है इंटरनेशनल क्रिकेट। आप कहते हैं आपने गैप कम करना है, आपका तो स्टैंडर्ड ही यही है। गैप उन लोगों के कम होते हैं कि जो थोड़ा बहुत पीछे हो, इतना गैप नहीं कवर होता। आप अपनी नालायकियों की वजह से गैप इतना बड़ा कर बैठे हैं। प्लेयर आपके पास कोई है नहीं, वही 7-8 प्लेयर हैं आपके पास जिनको आप खिला सकते हैं, दैट इज इट। जो डोमेस्टिक में जो है ना आज भी वही परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो वही है आपके पास। लेकिन एक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चलाने के लिए आपको 7 से 8 प्लेयर नहीं चाहिए, एक झुंड चाहिए होता है बड़ा। आपको बहुत ज्यादा प्लेयर चाहिए होते हैं अच्छे, जो कंपेटिटिव क्रिकेट टूर्नामेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो क्राउड को एंटरटेन कर सकें, जो क्राउड को साथ लेके चलें, जो क्राउड पुलर्स हों, जो इम्पैक्ट डालें, जिनकी इनिंग्स आप लगाएं उन्होंने अच्छी, और इसी तरह ऐसा नहीं था कि तुक्के, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, वो अच्छी कंडीशन में खेलते हैं। आप लोगों ने फ्लैट पिच ला के दे दी है, आप लोग एक टीम से उसी पिच पे जो है ना 350 एक टीम कर रही है और दूसरी 10 ओवरों में मैच हार गई है। तो ये आपका बैलेंस है टूर्नामेंट का। कब तक आप झूठ बोलेंगे? कब तक आप लोगों को पागल बनाएंगे? आपसे कुछ नहीं होने वाला। और आप सिर्फ अब ये करेंगे, आपके जो मेंटोर्स हैं उनकी मजबूरी है इसके बारे में पॉजिटिव बोलना, वो इसलिए कि वो 50-50 लाख रुपया वो तनख्वाह ले रहे हैं और वो यही चीजें तो करते हैं। इसलिए तो पीसीबी आप देखेंगे आपको यही 4-5 लोग नजर आते रहेंगे, 3-4 लोग हमेशा से। क्यों? क्योंकि वो यही खुशामदियां तो करते हैं, वो अपने नाम का फायदा उठाते हैं, वो हकाइक नहीं बयान करते जो कि वो टीवी से हट के बोल रहे होते हैं। जैसे ही वो टीवी पे चले जाते हैं, कैमरे पे आ जाते हैं, इनकी गुफ्तगू ही बदल जाती है। इस अब आपको पता ना ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, मैं नहीं वो कहना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या कहा जाता है। उनकी मजबूरियां हैं, उनकी 50 लाख रुपए तनख्वाह किसी की लगी होगी, पागल है वो, कहेगा नहीं ठीक हो रहा काम, उन्हें कहना है इस तो चंगा काम ही कोई नहीं। शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए? है आपका स्टैंडर्ड ये रिप्लेसमेंट देने वाला? पहले मैच के अंदर आप एक्सपोज हो गए, अभी तो ये पहला मैच था, आगे आगे देखिए होता ही क्या है। हम मैच टू मैच जो है ना आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तो चीजें आपने स्टार्ट करा दी। हम पहले ही बोल रहे थे कि एक दफा स्टार्ट होने दें, अब बोतल से जिन निकल आया है, अब आप देखें होता क्या। ये तो पहला मैच था, क्या क्या छुपाएंगे आप जितना मर्जी सर जोड़ के बैठ जाएं, आप नहीं कर पाएंगे। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी कवर करने की कोशिश कर लें, ये जो 5 बड़े बड़े जो आप दिग्गज लोग हैं ना, जितना मर्जी मिलके बैठ के आके हमें पागल बनाने की कोशिश कर दें, हम अवाम को पागल नहीं होने देंगे जब तक वाकई में कोई सही डिसीजन आप लोगों ने ना लिया। तो हमें नहीं परवाह कोई कितने पैसे ले रहा है कितने नहीं ले रहा, जो मर्जी करें, लेकिन सही काम करें। डिसीजंस वो लें जो करने वाले हैं। जो लोग ग्रुपिंग में मुलविस है, जो लोग कप्तानी के नशों में हैं, जिन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया, जिम्मेदार जो लोग हैं, ये सारे केओस को मचाया, जिन्होंने 4-4 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2-2 एशिया कप खेले हैं। जब तक आप इनको इनके हशर पे नहीं लेके आएंगे, आप सिर्फ जो है ना अवाम को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। थैंक यू। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.